तो गाइज नरेशन और स्पीच की चल रही है आपकी वीडियोस, और हम लोग पहुंच चुके हैं सेंटेंस नंबर 91 से आगे की बात पर। आज हम लोग बात करेंगे सेंटेंस नंबर 91 से आगे के सेंटेंसेस के बारे में। क्या कह रहा है उसको सुनिएगा। कह रहा है कि यू आर वन ऑफ पिंकर्सन मैन, आई परज्यूम ही सैड। सेंटेंस को बनाना है आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ऑप्शन देते हैं यहाँ पे क्या क्या हमें दिए गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आई परज्यूम, तो यहाँ पे ही सैड दैट। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट आपका है ही, तो आपका हो जाना चाहिए यहाँ पे ही। तो ही परज्यूम आपकी फर्स्ट फॉर्म में आपको बनाना है सेकंड फॉर्म परज्यूम्ड। तो ही सेड दैट ही परज्यूम्ड, ही सेड दैट ही परज्यूम्ड, ही सेड दैट ही परज्यूम्ड, ही सेड दैट ही परज्यूम्स। आपका पहला सेंटेंस जो चौथा है रेस से बाहर हुआ। अब आपके 3 रेस में शामिल है फिलहाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ही सेड दैट ही परज्यूम्ड मी एज वन ऑफ पिंकर्सन्स मैन, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। बाकी ये दोनों दैट की वजह से और यहाँ पे ये वन ऑफ पिंकर्सन मैन के यहाँ पे रेस से बाहर हुआ, सेंटेंस का आंसर आपको हो जाएगा सिर्फ थर्ड करेक्ट। अब शी सेड टू द मैन, डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर। यस, सेंटेंस इतना ही है। तो सेंटेंस नंबर 92 में उसने कहा आपको अवे, शी सेड टू द मैन, डू नॉट ट्रबल योर फैमिली एनी मोर। तो यहाँ पे सेंटेंस बनेगा आपका शी आस्क्ड द मैन। तो यहाँ पे शी आस्क्ड द मैन, शी आस्क्ड द मैन, शी आस्क्ड द मैन सभी में ही है। टू से सेंटेंस कनेक्ट होगा, नोट यहाँ पे नहीं आएगा। तो फिलहाल तो सेंटेंस का अगर मैं बात करूँ तो रेस से बाहर हुआ तो सेकंड और थर्ड रेस से बाहर हुए नोट की वजह से। टू गो अवे एंड नॉट ट्रबल, टू गो अवे एंड नॉट ट्रबल, तो यहाँ पे ठीक है द फैमिली एनी मोर। टू गो अवे एंड नॉट ट्रबल हिज फैमिली, गाइस नॉट द फैमिली। फर्स्ट भी बाहर हुआ, सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। ही आस्क्ड मी, हैव यू फिनिश्ड रीडिंग द मैगजीन। सेंटेंस नंबर 93 सॉरी माफी चाहूँगा। सेंटेंस में कहा उसने हैव यू फिनिश्ड, हैव यू फिनिश, सेंटेंस स्टार्ट हुआ है हेल्पिंग वर्ब से। आपको सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा इफ या वेदर से। किससे? इफ या वेदर से सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा। अब कितनों में है जरा पहले उसको चेक कर लीजिएगा, इफ या वेदर कितनों में आपका। फर्स्ट में है, वेरी गुड। सेकंड में हैगा, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब भी आप इफ या वेदर सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तुरंत बाद सब्जेक्ट और उसके बाद में आपके आना चाहिए वर्ब, जो कि पहले वाले में है। दूसरे वाले में इफ के बाद हैड लगाया, तीसरे वाले में हैव लगाया रेस से बाहर, फोर्थ वाले में वर्ब भी हटा दिया यहाँ से हैव। तो आपका सेंटेंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट। 94 ही सेड वी हैव डन ओवर वर्क। यहाँ पे हैव को हैड बदलना है और फिर वी को हिसाब से चेंज में करना है। हालांकि कायदा तो ये है गाइस कि वी को हमेशा दे की फॉर्मेशन में चेंज करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास जब ऑप्शन हो तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन का ही सहारा लिया करते हैं। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो ही हैड डन हिज वर्क, जो कि पहला ही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। 94 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। लेकिन देखते हैं यहाँ पे ही सेड दैट वी हैव डन ओवर वर्क, हाँ ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क, लेकिन यहाँ पे ना लगाएं, माफी चाहूँगा। दे है यहाँ ऑप्शन में, मैंने नहीं ध्यान दिया। तो ही सेड दैट दे हैड डन देयर वर्क, दे वाला ज़्यादा प्रॉपर रहेगा। इसका आंसर आप लगाइए थर्ड यहाँ पे करेक्ट। 95 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। सेंटेंस पहले से ही इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपको बनाना है डायरेक्ट। हैड बीन को करना होगा आपको हैव बीन, यस। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे ही सेड कोमा और कोमा आई हैव बीन वेटिंग हेयर, क्योंकि देयर का हेयर हो जाएगा। जहाँ पे ही हैज़ बीन, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही रहा होगा, इसलिए उसने ही आई लगाया। जहाँ पे ही हैज़ बीन नहीं लगा सकते आप लोग, सेकंड वाला। और ही हैज़ बीन वेटिंग देयर, देयर नहीं होगा, आज हम ये तो होने से रहा। इसका आंसर आपको हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 96 पे चलते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे। सेंटेंस नंबर 96 कह रहा है कि प्लीज टेक मी टू द ऑफिसर सेड द विजिटर। सेंटेंस में इस्तेमाल किया उसने प्लीज का, आपको इस्तेमाल करना है रिक्वेस्टेड का। रिक्वेस्टेड कितनों में है आपका? फर्स्ट में है और सीधा थर्ड में है, यानी कि ये तो कंफर्म में है, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा या थर्ड। सेकंड और फोर्थ इसके आंसर नहीं होंगे। द विजिटर रिक्वेस्टेड देम टू टेक हिम टू द ऑफिसर,
द विजिटर रिक्वेस्टेड फॉर द ऑफिसर टू बी टेकन। तो यहाँ पे 96 का थर्ड आंसर पूरी तरह से रॉन्ग हुआ, आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 97 नितिन सेड व्हाट अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर दिस प्लेस हैज। सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी टाइप है, तो नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट प्लेस हैड अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, क्योंकि दिस की जगह आपको दैट करना होगा और पहले यही हिस्सा आपको शुरुआत में बनेगा। नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वॉज आ, ये रेस से बाहर हुआ और ये भी रेस से बाहर हो सकता है कि इसका आंसर आपका थर्ड या फोर्थ में से कोई एक हो। नितिन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द प्लेस हैड अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर, इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। 98 कह रहा है कि आरती सैड आई एम इन अ हरी टुडे। आरती सैड आई एम इन अ हरी टुडे। आरती सैड दैट शी वॉज इन अ हरी दैट डे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट आपका आरती है, आरती के साथ आपको शी लगाना होगा जो कि ठीक है। उसके बाद में टुडे को बदल देंगे दैट डे में। तो यहाँ पे सेंटेंस में इज ए मार को वॉज वर्ब भी बनाया गया है, जो कि पहले में सब कुछ मुझे दिख रहा है, सेकंड में एम की वजह से बाहर, थर्ड में इज की वजह से बाहर, फोर्थ में इज की वजह से बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 99 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि दे सेड वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर द नेक्स्ट मैच। फिर से यहाँ पे वी आर प्रैक्टिसिंग आ गया आपका, इज ए मार को वॉज वर्ब में और वी को कोशिश करें कि आप लोग चेंज करें दे में। तो यहाँ पे दे आपका पहले में है लेकिन आर की वजह से बाहर, दूसरे में दे है लेकिन वर्ब भी गायब कर दी, तीसरे में दे है वर यहाँ पर है, फोर्थ में दे वर गोइंग टू प्रैक्टिस, यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेशन चेंज कर दिया। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। ही सेड दैट लॉन्ग में यू लिव, यानी कि आप लंबे आयु तक जिए, ऐसा कहना चाह रहा है। तो ये एक तरह की प्रार्थना है, एक तरह की विश है। हालांकि यहाँ पे विश तो कहीं नहीं है, लेकिन प्रार्थना वाले दो सेंटेंस हमारे पास में। ही प्रेड दैट माई लाइफ मे बी लॉन्गर, माई लाइफ माइट बी लॉन्गर। मे को चेंज करेंगे माइट में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, तो ये रेस से बाहर हुआ। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। 101 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हेन डिड यू मीट माई ब्रदर सी आस्क मी। तो यहाँ पे सेंटेंस डब्ल्यू फैमिली शुरू हुआ है, डब्ल्यू फैमिली से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, लेकिन डिड का आपको बनाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म और व्हेन के तुरंत बाद आएगा पहले सब्जेक्ट। शी आस्क मी व्हेन डिड, जैसे कि पहले वाले दो सेंटेंसेस में व्हेन के तुरंत बाद डिड दिया है, रेस से बाहर हुए। व्हेन आई हैड मेट हर ब्रदर, जहाँ पे ये वांट्स की वजह से बाहर हो गया। इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्ड करेक्ट। रूबी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर ₹1000 द नेक्स्ट डे। ये सेंटेंस ऑलरेडी आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना हुआ है, आपको इसे डायरेक्ट बनाना है। तो रूबी सेड टू मी, रूबी सेड टू मी, रूबी सेड टू मी, रूबी सेड टू मी सब में है। प्लीज 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 सब में रहेगा लैंड मी ₹1000 टुमारो। तो प्लीज लैंड मी ₹1000 द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे की वजह से बाहर, ये भी बाहर। टुमारो ठीक है, यहाँ पर टुमारो ठीक है। रूबी सेड टू मी प्लीज लैंड मी, लैंड हर नहीं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं 103 सेंटेंस पर। क्या कह रहा है कि डू यू वांट बलून्स, ही सेड टू द चाइल्ड। उसने बच्चे से पूछा कि क्या तुम्हें बलून चाहिए। सेंटेंस स्टार्ट हुआ आपका हेल्पिंग ऑफ से, आप इफ या वेदर से कनेक्ट करेंगे और वांट का हो जाएगा वांटेड। ही आस्क्ड द चाइल्ड इफ इट वांटेड बलून, ही आस्क्ड द चाइल्ड वेदर इट हैड, जी नहीं, हैड की वजह से बाहर, डिड की वजह से बाहर, वुड की वजह से बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। 104 देखिए क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि शी सैड हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस आपका हाउ अगली आई लुक इन दिस ड्रेस एक तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका, तो एक्सक्लेम तो आना जरूरी है और एक्सक्लेम आपका सिर्फ दो में है, सेकंड में और फोर्थ में। शी एक्सक्लेम्ड दैट आपका आना जरूरी था। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एज ए कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाता है, आपका सेकंड बाहर, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 105, सी सैड यू कैन लीव द बुक्स हेयर। फिर यहाँ पे कैन आया, कैन को कुड करना है, हेयर को देयर करना है, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं, चलिए उसको ढूंढते हैं कहाँ से जाएगा। सी सैड दैट दे कैन, कैन का कुड होना चाहिए था, पहला रेस से बाहर, दूसरा शामिल, तीसरा बाहर, चौथा शामिल। हेयर को देयर में चेंज करना है, फोर्थ बाहर रेस से, इसका आंसर साफ साफ हो गया आपका सेकंड करेक्ट। मैं आपको बता चुका हूँ पहले कई बार, आपको सेंटेंस बनाना नहीं है, सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना सीख लीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप बनाने बैठ जाएंगे तो शायद आप ना बना पाए। माई फ्रेंड सेड आई एम लिविंग टूडे, इज एम आर को वॉज वर्ब में, टुडे को दैट डे में, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे ही या शी कुछ भी आप लगा सकते हैं। माई फ्रेंड सेड दैट ही इज की वजह से बाहर, ही वॉज लिविंग टुडे, टुडे की वजह से बाहर,
माई फ्रेंड सेड दैट ही वॉज लीव्स, लीव्स की वजह से बाहर, इसका आंसर आपका रह जाएगा सिर्फ फोर्थ करेक्ट। मुक्ता सेड टू पुनीत माई मदर इज अ गुड कुक, तो मुक्ता टोल्ड पुनीत दैट हर मदर वॉज अ गुड कुक, ये कहना चाह रहा है। 107 सेंटेंस का पहला ही पार्ट हो गया आपका करेक्ट पूरी तरह से, इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा करेक्ट। द कमांडर सेड टू द आर्मी मार्च फॉरवर्ड, तो गाइस यहाँ पे कमांडर ने दिया है ऑर्डर आर्मी को, तो आप यहाँ पे लगाएंगे ऑर्डर से सेंटेंस। द कमांडर आस्क नहीं आएगा, इससे बाहर। द कमांडर ऑर्डर द आर्मी टू मार्च फॉरवर्ड, बिल्कुल रिक्वेस्ट नहीं करेगा, वो ऑर्डर ही करेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। ही प्रोमिस्ड आई विल डू इट टुमारो, तो विल को करेंगे वुड, टुमारो को करेंगे द नेक्स्ट डे। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या हमारे पे। ही प्रोमिस दैट ही विल की वजह से बाहर, विल की वजह से बाहर। अब आपके बचते सिर्फ दो ऑप्शन, ये टुमारो की वजह से बाहर, आपका बचता सिर्फ और सिर्फ फोर्थ। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही यहाँ पे पूरी तरह से करेक्ट। 110 सेंटेंस। गीता सेड आई डिड नॉट डू दिस डेलिबरेटली, मैंने ये चीज़ जानबूझ के नहीं की। आपको दिख रहा है यहाँ पे डिड सेकंड फॉर्म, आपको लगाना होगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म। आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे शी आपका हो जाना चाहिए था, इसलिए पहले वाला रेस से बाहर। शी हैड नॉट डन दैट डेलिबरेटली, जिसको दैट में सेकंड रेस में शामिल, यहाँ पे हैज़ की वजह से बाहर, अगला हैव की वजह से बाहर। इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। सी एक्सक्लेम्ड आई एम अफ्रेड वी आर रेदर लेट, फिर से इधर हमारा आया, आपको लगाना है वॉज वर, क्या लगाना है वॉज वर। अब यहाँ पे शी एक्सक्लेम्ड दैट आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे शी आपका होना चाहिए था, पहले वाला बाहर। शी वाज इसमें शामिल, तीसरा बाहर, फोर्थ इसमें शामिल। शी वॉज अफ्रेड दैट दे वर रेदर लेट, वी सेकंड पर्सन, सॉरी वी फर्स्ट पर्सन हमेशा दे में चेंज होता है, दे वुड की वजह से बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ सेकंड करेक्ट। 112 सी सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, सेंटेंस आपका डब्ल्यू फैमिली से स्टार्ट हुआ है, हम लोग डब्ल्यू फैमिली से ही सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। साथ में तुरंत बाद आपको आना चाहिए सब्जेक्ट और कैन का हो जाएगा कुड। शी आस्क्ड मी व्हाट शी कुड डू फॉर मी, शी आस्क्ड मी व्हाट कैन, ये रेस से बाहर। शी आस्क्ड मी कैन की वजह से बाहर, शी आस्क्ड मी कैन की वजह से बाहर। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ बचता है इसका पहला ही करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ही सेड अलास आई एम अनडन, अलास यानी कि एक तरह दुख की भावना प्रकट की जा रही है यहाँ पे। He said that it was undoing. He exclaimed pathetically that he was undone. He said, तो क्या यहाँ पे दुख प्रकट करने के लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंटेंस में इस्तेमाल हुआ है, वो है आपका सेकंड करेक्ट। इसका आंसर भी हो जाएगा सेकंड ही करेक्ट। 114 देखते हैं क्या कह रहा है। I shall unlock the secrets of their success. He said, shall को करेंगे should, उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे क्या क्या उसने किया है 114 सेंटेंस में। चलते हैं क्या यहाँ पे। He said that he shall की वजह से बाहर। He said that he should unlock the secrets of their success. He said that he के साथ में shall, should नहीं, he के साथ में अब would आना चाहिए, वो आपका I के साथ था, तो यहाँ पे इस वजह से बाहर। He would इसमें शामिल और ये बाहर। इसका आंसर आपका हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ थर्ड करेक्ट। 115 I wonder what he wants of us, said Quint। यहाँ पे I wonder आपका जो फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म बनानी पड़ेगी वंडर्ड। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से, तो यहाँ पे ही वॉज वंडरलिंग, तो ये तो होने से रहा, इससे बाहर है आपका सेंटेंस। क्वेंट सेड दैट ही वंडर्ड व्हाट ही वांटेड ऑफ अस, इसमें शामिल हुआ किसी हद तक, तो यहाँ पे क्वेंट सेड दैट ही वांटेड व्हाट ही वांटेड ऑफ देम, लेकिन यहाँ पे अस की वजह से यहाँ पे गलत होगी बात, थर्ड इसमें शामिल, लेकिन यहाँ पे वांट्स की वजह से बाहर। आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा यहाँ पे फोर्थ करेक्ट। तो गाइस यहाँ पे मैंने आज आप बात करी 91 से 115 तक की, यानी कि 25 सेंटेंस मैंने आपको आज सोल्व कराए हैं। इससे आगे के सेंटेंस मैं आपको सोल्व कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग सपोर्ट करें, कोशिश करूँगा कि पूरी किरण की बुक आपकी इसी तरह से मैं फिनिश करवा दूँ यूट्यूब पर ही, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो। जस्ट गाइस फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।